तो आज हम पैसे और अमीर बनने की सोच पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दो अलग-अलग दुनियाओं से आते हैं। एक तरफ है द आर्किटेक्चर ऑफ वेल्थ किताब के कुछ हिस्से जो दौलत को एक सिस्टम की तरह देखते हैं, मतलब एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह। हम्म। और दूसरी तरफ है राज शमानी का एक यूट्यूब वीडियो जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच मितेश और इंदु खत्री पैसे को एक ऊर्जा, एक फ्रीक्वेंसी की तरह समझाते हैं। एक तरफ लॉजिक, दूसरी तरफ भावनाएं। हमारा मकसद इन दोनों को मिलाकर ये समझना है कि क्या सिर्फ सकारात्मक सोचने से बैंक बैलेंस बढ़ता है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये एक बेहतरीन पहेली है क्योंकि पहली नज़र में ये दोनों रास्ते बिल्कुल अलग लगते हैं, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। दोनों का निचोड़ एक ही है। पैसा उसके पास नहीं आता जो उसे सिर्फ चाहता है, बल्कि उसके पास आता है जो उसके लिए मानसिक और कह सकते हैं भावनात्मक तौर पर तैयार होता है। अच्छा, और ये तैयारी कैसे होती है, आज की बातचीत इसी पर है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे और पैसा चाहिए। हाँ, और यही यही पहली गलती है। बिल्कुल। किताब के मुताबिक अमीर सोच ऐसी अस्पष्ट नहीं होती। वो बिल्कुल साफ होती है, जैसे मुझे अगले साल 31 दिसंबर तक अपने ऑनलाइन कोर्स से हर महीने 5 लाख रुपए की आमदनी चाहिए। एग्जैक्टली इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं। और शमानी के वीडियो में इसी बात को फ्रीक्वेंसी का विज्ञान कहा गया है। ये फ्रीक्वेंसी कोई जादुई तरंग नहीं है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपका लक्ष्य इतना साफ होता है तो आपका दिमाग उन मौकों को पहचानने लगता है जो पहले मतलब अदृश्य थे। हाँ। आपकी बातचीत, आपके फैसले, आप जिन लोगों से मिलते हैं, सब कुछ उस एक लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमने लगता है। इसी मानसिक और व्यवहारिक तालमेल को दूसरा स्रोत फ्रीक्वेंसी मैच होना कहता है। जैसे रेडियो। बिल्कुल, जैसे रेडियो पर अगर आपको 93.5 एफएम सुनना है, हाँ। तो आपको अपनी सुई ठीक 93.5 पर ही लगानी होगी। हाँ। थोड़ी भी इधर उधर हुई तो सिर्फ खरखराहट आएगी, गाना नहीं। ब्रह्मांड स्पष्टता पर काम करता है, उलझन पर नहीं। ये दिलचस्प है। तो मतलब साफ लक्ष्य रखना सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है, नहीं। ये हमारे दिमाग को सही दिशा में फोकस करने के लिए एक टूल की तरह है। सही। अच्छा, किताब में एक और बड़ा फर्क बताया गया है। गरीब मानसिकता हमेशा पूछती है मुझे पैसा कैसे मिल सकता है, जबकि अमीर मानसिकता पूछती है मैं ऐसी क्या वैल्यू या कीमत बना सकता हूँ जिससे लोगों की समस्या हल हो। और ये एक बहुत बहुत जरूरी फर्क है। पहला स्रोत इसे वैल्यू कहता है और दूसरा स्रोत इसी बात को ऊर्जा के स्तर पर समझाता है। अच्छा। वो कहते हैं कि जब आप वैल्यू बनाते हैं, मतलब किसी की बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, तो आप सिर्फ एक सेवा नहीं दे रहे होते, आप एक खास ऊर्जा भेज रहे होते हैं। आपकी ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी का स्तर उतना ही ऊंचा हो जाता है। और पैसा हमेशा ऊंची ऊर्जा की तरफ आकर्षित होता है। तो ये सिर्फ पैसा मांगना नहीं है, बल्कि उस पैसे के लायक बनने की प्रक्रिया है। मतलब पैसा एक बाई प्रोडक्ट है। बिल्कुल। अगर आप अच्छी वैल्यू बना रहे हैं तो पैसा अपने आप आता है। वो एक साइड इफेक्ट की तरह है। तो एक तरफ हमें साफ लक्ष्य चाहिए और दूसरी तरफ हमें वैल्यू बनाने पर ध्यान देना है। सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि कई लोग ये सब करने के बाद भी असफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा है। वो हमारे अवचेतन मन और बचपन के अनुभवों में छिपा है। किताब में लिखा है आप वो चीज कभी हासिल नहीं कर सकते जिसके आप खुद को लायक नहीं समझते। अगर आपके मन में कहीं बैठा है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या अमीर लोग बेईमान होते हैं, हाँ, ये बहुत सुना है, तो आप अनजाने में खुद को ही सफल होने से रोकेंगे। ये आपकी वित्तीय सीमाएं बन जाती हैं। और यहीं पर दूसरा स्रोत एक बहुत ही गहरी और शायद थोड़ी असहज करने वाली बात सामने लाता है। हाँ, वो इसे पैसे से जुड़ा एक गहरा भावनात्मक घाव कहते हैं। उन्होंने नाम दिया है मनी वूंड। मनी वूंड। मनी वुंड। हाँ, ये वो बचपन की घटनाएं हैं जो पैसे के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए तय कर देती हैं। उन्होंने एक लड़के का उदाहरण दिया जिसकी मां ने घर के आर्थिक हालात पर रोते हुए उससे कहा था, बेटा कुछ भी करना पर अपने पापा जैसा कभी मत बनना। ओह, ये तो बहुत भारी बात है। बिल्कुल। उस बच्चे के लिए इसका मतलब क्या हुआ? उसके अवचेतन मन में दो बातें बैठ गईं। क्या? पहली, पैसा कमाना बहुत मुश्किल और दर्दनाक चीज है। और दूसरी, अगर उसने बहुत पैसा कमा लिया तो वो अपने पापा जैसा बन जाएगा जिससे उसकी मां नफरत करती है। तो वो कभी पैसा कमा ही नहीं पाएगा। कमाएगा, पर जब भी सफलता के करीब पहुंचेगा, अनजाने में कोई ऐसी गलती कर देगा
जिससे सब बर्बाद हो जाए। क्योंकि उसका अवचेतन मन उसे उसके पापा जैसा बनने से बचा रहा था। स्रोत का दावा है कि हमारे पैसे से जुड़ी 90% समस्याएं हमारे माता पिता के साथ हमारे रिश्ते की वजह से होती हैं। 90%? 90%। जब तक ये भावनात्मक घाव भरते नहीं, कोई भी तकनीक या सकारात्मक सोच काम नहीं करेगी। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। इसका मतलब है कि हम जो भी एक्शन लेते हैं उसके पीछे हमारे ये गहरे विश्वास काम कर रहे होते हैं। हाँ, और इसी से जुड़ा अगला पॉइंट है एक्शन का। दोनों स्रोत जोर देकर कहते हैं कि सिर्फ सोचना या कल्पना करना काफी नहीं है। सही बात है। किताब में साफ लिखा है, एक्शन के बिना मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक कल्पना है। बिल्कुल। और दूसरा स्रोत इसके लिए कुछ व्यवहारिक कदमों वाली एक दिनचर्या बताता है, जैसे सुबह उठते ही 10 चीजों के लिए आभार व्यक्त करना। इससे दिन की शुरुआत एक सकारात्मक ऊर्जा से होती है। फिर अपना विजन बोर्ड देखना, जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाता है। हाँ, और उसमें कुछ चीजें थोड़ी अजीब भी थीं, जैसे एक बोतल पर अपना लक्ष्य लिखकर रात भर रखना और सुबह उसका पानी पीना, जिसे वो मैजिक वाटर कहते हैं। एक मिनट, आभार व्यक्त करना और विजन बोर्ड देखना तो समझ आता है, लेकिन ये पानी वाली बात, क्या इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक तर्क है या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक क्रिया है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत इसे पानी की मेमोरी से जोड़ता है, जो एक विवादास्पद वैज्ञानिक विषय है। ठीक है। लेकिन अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें, तो ये एक प्राइमिंग तकनीक है। जब आप सुबह उठकर सबसे पहले उस पानी को पीते हैं जिस पर आपका लक्ष्य लिखा है, तो आप अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे बड़े मकसद को अपने शरीर और मन में उतार कर रहे हैं। ओके, मतलब एक रिमाइंडर की तरह। एक शक्तिशाली रिमाइंडर, एक प्रतीकात्मक क्रिया जो आपके अवचेतन मन को लगातार संदेश देती है। ये पानी में जादू होने के बारे में कम और आपके इरादे को पक्का करने के बारे में ज्यादा है। ठीक है, ये तर्क समझ में आता है। और दिन में एक और आदत अपनाने की सलाह थी कि जब भी कोई नकारात्मक शब्द मुंह से निकले, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या ये बहुत महंगा है, हाँ, तो तुरंत कैंसिल बोलना। ये थोड़ा बचकाना लग सकता है, लेकिन शायद इसका मकसद उस नकारात्मक विचार को वहीं रोक देना है। बिल्कुल, ये एक पैटर्न को तोड़ने का तरीका है। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी है। क्या? ये पूरी दिनचर्या, आभार, विजन बोर्ड, अफर्मेशंस, ये सब तभी असरदार होंगी जब आपके अंदर के वो मनी वुंड्स ठीक हो चुके हों। अच्छा। वरना ये ऐसा होगा जैसे आप एक नाव में आगे चप्पू चला रहे हैं, लेकिन नाव में एक बड़ा छेद है जिससे पानी अंदर आ रहा है। आप मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन डूबना तय है। ये सब मानसिक और भावनात्मक तैयारी की बात हुई, लेकिन जाहिर है सिर्फ सोचने से बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आते। तो असल दुनिया में वो कौन सा नियम है जो इन सब चीजों को हकीकत में बदलता है? यहाँ दोनों स्रोत फिर से एक ही जगह पर पहुंचते हैं, बस शब्द अलग हैं। कैसे? किताब कहती है कि समझदार लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट पे भरोसा करते हैं। कारण और प्रभाव का नियम। हाँ, मतलब आप कोई स्किल सीखेंगे, ये कारण है, तो आप ज्यादा कमाएंगे, ये प्रभाव है। आप बाजार में वैल्यू बनाएंगे, ये कारण है, तो आपको पैसा मिलेगा, ये प्रभाव है। आपके कर्म ही कारण है और पैसा उसका नतीजा है। ये बहुत सीधा और तार्किक है। और मजे की बात देखिए, दूसरा स्रोत इसी बात को गीता के संदर्भ में समझाता है। हाँ, वो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब कर्म का सिद्धांत। कर्म का ही सिद्धांत है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके विश्वास और आपके कार्य, जिसे वो FTBA कहते हैं। FTBA, ये सब मिलकर आपकी करनी यानी आपके कर्म बनाते हैं, और यही कर्म आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं। अगर आपके कर्म नकारात्मक है तो आप नकारात्मक नतीजों को ही अपनी तरफ खींचेंगे। तो अंत में बात घूम फिरकर आपके एक्शन पर ही आती है। हमेशा। वीडियो में एक बहुत ही चौंकाने वाला हिस्सा था जब कोच ने होस्ट राज शमानी का ही एक छोटा सा टेस्ट लिया। हाँ, वो बहुत दिलचस्प था। उन्होंने पूछा कि अगर कोई आपको 10 करोड़ रुपए मुफ्त में दे दे तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? और शमानी का जवाब वो हैरान करने वाला था। हाँ, उन्होंने कहा कि वो असहज महसूस करेंगे, उन्हें लगेगा कि उन्होंने इसके लिए मेहनत नहीं की, और वो शायद उस पैसे को दान कर देंगे या किसी और को दे देंगे। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मतलब एक इंसान जो पैसे बनाने के बारे में इतनी बातें करता है, वो खुद अनजाने में पैसा लेने से हिचकिचाता है।
ये दिखाता है कि ये मान्यताएं कितनी गहरी हो सकती हैं। बिल्कुल। इसे रिसीविंग ब्लॉक कहते हैं। रिसीविंग ब्लॉक। मतलब पैसा प्राप्त करने में रुकावट। हम्म। ब्रह्मांड या अफसर आपको कुछ देना चाहता है, लेकिन आप दरवाजा ही नहीं खोल रहे। क्यों? क्योंकि आपके मन में बैठा है कि पैसा सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत और संघर्ष से ही आना चाहिए। हाँ। अगर वो आसानी से आ रहा है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। और ये रिसीविंग ब्लॉक सीधे तौर पर उन मनी वूंड से जुड़ा होगा जिनकी हमने पहले बात की थी, है ना? बिल्कुल, यही तो कनेक्शन है। अगर बचपन में आपने पैसे को लेकर सिर्फ संघर्ष, लड़ाई और तनाव देखा है, तो आपका अवचेतन मन आसानी से मिले पैसे को गलत या असुरक्षित मानकर उसे स्वीकार ही नहीं करेगा। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ, एक तरह का आत्मरक्षा तंत्र है जो अनजाने में आपको गरीब बनाए रखता है। इसका मतलब ये है कि आप केवल अपनी मेहनत की सीमा तक ही कमा सकते हैं, जबकि दौलत अक्सर अप्रत्याशित स्रोतों से आती है। हाँ, कोई शानदार अवसर, कोई गिफ्ट, कोई आसान सौदा। जब तक आप हर दिशा से पैसा लेने के लिए खुद को तैयार नहीं करते, हाँ। आप अपनी ही बनाई हुई एक अदृश्य दीवार में कैद रहेंगे। वाह। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि दौलत बनाना सिर्फ बाहरी रणनीतियों, निवेश या बिजनेस आइडिया का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा एक गहरी आंतरिक यात्रा है। ये अपनी उन गहरी मान्यताओं को बदलने के बारे में है जो हमें पता भी नहीं कि हमारे अंदर हैं। हाँ। ये बचपन के उन घावों को भरने के बारे में है जो हमारे पैसे के साथ रिश्ते को कंट्रोल करते हैं। सही कहा। ये सिर्फ पैसा चाहने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके लिए हर स्तर पर मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से तैयार होने के बारे में है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है। ये तैयारी ही सब कुछ है। और अंत में एक विचार जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ना चाहेंगे। श्रोत में एक बहुत सुंदर बात कही गई है जो असल में प्यार के बारे में है, लेकिन यहाँ भी लागू होती है। वो कहते हैं, प्यार का मकसद किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना नहीं है जो आपसे प्यार करे। प्यार का मकसद किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो आप पर विश्वास करे, ताकि आप खुद पर विश्वास कर सकें। शायद पैसे के साथ हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। शायद हाँ, शायद दौलत बनाने का पहला कदम कोई बाहरी तकनीक नहीं, बल्कि सबसे पहले खुद पर यह विश्वास करना है कि हम इसके लायक हैं, बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी शर्त